साहब भी अगर आ जाए जहमत गवारा करने तो बेहतर होगा। मैं गुजारिश करूंगा अलहाज हबीबुल्लाह साहब भी हफिज़हुल्लाह वो आ जाएं और वजीफा मोहम्मद फुरकान मोहम्मद सिद्दीक बेतनार से तुम नूर हिदायत के पैकर, तुम वजह फरोगे ईमानी, दरबार रिसालत से तमगा है आज तुम्हारे ज़ेबे सर। दरबार अब दूसरे बच्चे का नाम है मोहम्मद फुरकान मोहम्मद सिद्दीक बेतनार सिद्धार्थ नगर। ये हमारे यहाँ 3 पारे हिफ्ज़ किए हैं और कहीं से और करके आए थे और फिर दौर मुकम्मल उन्होंने किया। जिनका बकाया अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आदरणीय परमंतक महोदय, अध्यापकगण, प्रवासी अतिथिगण, प्रिय मित्रों और इस सभा में आए हुए समस्त श्रोतागण, स्टेज पर विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति, आज की इस सभा में जो कुछ मैं बोलना चाहती हूँ उसका शीर्षक है नेमतों की कद्र कीजिए। ईश्वर अपने पवित्र ग्रंथ कुरान में फरमाता है, वअताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़ार। सूरतुल इब्राहिम आयत नंबर 34। अल्लाह ताला की सुख सामग्री नेमतें असंख्य है, अगर कोई व्यक्ति ने गिनना चाहे तो गिन नहीं सकता। प्रिय श्रोतागण, ईश्वर की सुख सामग्रियां कृतज्ञता से सदैव बढ़ती और मौजूद भी रहती है, किंतु कृतज्ञता नाशुक्री से कम भी हो जाती है तथा नष्ट भी हो जाती है। जैसा कि ईश्वर का पैगाम भी है कि यदि तुमने कृतज्ञता को बजा लाया तो याद रखो कि मेरा याद रखो प्रिय साथियों, धन ईश्वर की एक महत्वपूर्ण सामग्री है। जब किसी मोमिन व्यक्ति को यह सुख सामग्री प्रदान होती है तो इस क्षण का परिहार जानते हुए अपनी आखिरत आबाद कर लेता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस व्यक्ति को महत्वपूर्ण करार दिया है जिसे ईश्वर ने धन प्रदान किया और फिर उसके पद में दिन रात निसंकोच खर्च करता रहता है, परंतु यही धन अवज्ञाकारी और पापी व्यक्ति के बाद जमा हो जाता है तो उससे उसके पद भ्रष्टता, तकब्बुर और गुरूर में वृद्धि हो जाती है। और अनुभव भी यही कहता है कि धन ऐसी चीज है जो कमजोर को शक्तिशाली, मजबूर को मुख्तार, महकूम को हाकिम, मजलूम को जालिम बना देता है। इसी सत्य की ओर कुरान मजीद इशारा करते हुए कहा, बेशक व्यक्ति सरकार बन जाता है जब देखता है कि वह पूंजीपति हो गया। और यही धन और संपत्ति और प्रभुत्व जब फिरौन ने पाया तो आपने ईश्वर तत्व का ऐलान करते हुए नाद लगाता है कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा पालनहार हूँ। और यही धन का उन्माद जब नमरूद पर चढ़ता है तो ऐलान करता है कि मैं ही जीवित करता हूँ और मैं ही मारता हूँ। और यही खजाना जब कारून को प्राप्त होता है तो अपनमस्त होकर पुकार उठता है कि धन ईश्वर की कृपा से नहीं बल्कि हमारे इल्म और योग्यता से मिली है। इसीलिए किसी कवि ने सत्य कहा है, बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मगर ये तो बता डोर किसके हाथ में है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदैव सुख सामग्रियों के बदल से अल्लाह ताला से रक्षा मांगा करते थे और यह बना फरमाते थे कि अल्लाह, मैं तेरी सुख सामग्रियों के बदल से और तेरे अचानक प्रतिकार से और तेरे हर प्रकार की नाराजगी से रक्षा मांगा करता हूँ। अंत में ईश्वर से प्रार्थना है कि हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।